हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए। तो दोस्तों, आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ देश के प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हैं, तो दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया आइकॉन्स एंड सेलिब्रिटीज हैं। तो हाल ही में महाराज जी ने अपने एक प्रवचन में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के स्पष्ट विरोध जताया। उनका ये मानना है कि ये संस्कृति के खिलाफ है, इससे परिवार, समाज और रिश्तों की नींव कमजोर होती है। तो वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और कुछ ग्लैमरस लोगों की एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, खासकर कुछ सेलिब्रिटीज जो मॉडर्न लाइफस्टाइल और फैशन का प्रतिनिधित्व करती हैं। सो दोस्तों, सवाल यहाँ ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल यहाँ ये है कि हमारी सोच अब किस दिशा में जा रही है। माना कि लिविंग रिलेशनशिप मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर है, बट क्या हर एक मॉडर्न चीज बिल्कुल सही होती है? क्या अपने माँ बाप की मर्जी के बिना किसी के साथ रहना, किसी के साथ बिना किसी संबंध के, बिना किसी जिम्मेदारी के रहना, क्या ये बिल्कुल सही डिसीजन है? महाराज जी का बस इतना मानना है कि जिस रिश्ते में जिम्मेदारी ना हो वो रिश्ता सिर्फ सुविधा के लिए है, उसमें कोई समर्पण नहीं है। तो सोशल मीडिया पर कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ मॉडर्न विचारों वाले लोग कहते हैं कि हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। तो बिल्कुल है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का बिल्कुल हक है, लेकिन अगर वही जिंदगी किसी और का दिल तोड़े, अपने परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या फिर समाज में गलत संदेश पहुंचाए, तो क्या ये आपका फ्रीडम दूसरों के लिए बर्डन नहीं बन जाएगा? तो प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बस यही कह रहे हैं कि रिश्ते भले ही नए हो, नए सोच पर आधारित हो, पर उनमें कहीं ना कहीं हमारे पुराने संस्कार जीवित जरूर होने चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल उनकी अपनी चॉइस है। बड़े बुजुर्ग सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उन पे चलना ना चलना ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है। अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, और नहीं करना चाहते तो आपको कोई हाथ पकड़ के फॉलो करवाने के लिए नहीं आ रहा है। तो महाराज जी का बस यही कहना है कि रास्ते भले ही दो हो सकते हैं, पर अंत में मंजिल वही सही है जो आपके आत्मा को शांति दे। जो अभी आपके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है, आपको चीजों से बचा कर नहीं रख पा रही है, वो भला आपको किस मार्ग पर ले जाएगी? आज के इस वेस्टर्न एंड मॉडर्न कल्चर में हमें ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि हमारे लिए कौन सी चीजें सही है। क्या हमारे लिए वायरल और वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर रिस्पेक्टफुल एंड वैल्यूएबल लाइफस्टाइल? रिश्तों को जीना है तो जिम्मेदारी से जीना चाहिए, वरना अंत में तो सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ही हाथ आता है। जहां तक बात करें अनिरुद्धाचार्य जी के मुंह से निकले हुए शब्द मुंह मारना को लेकर के, तो डेफिनेटली मैं इसका सपोर्ट तो नहीं करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें नॉर्मल भाषा या फिर उन्हें थोड़े से पर्दे में बोली गई बात समझ में नहीं आती है। तो कुछ लोगों की उनकी भाषा में समझाना ज्यादा जरूरी है, और बुरा भी उन्हें ही लगता है जो कि ऐसा करते हैं। माना कि अनिरुद्धाचार्य के मुख से निकली हुई शब्द थोड़ी सी तीखी थी, हम किसी भी धर्म गुरु से सौम्यता की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट वहीं दूसरी ओर समाज में जब गलत चीजें हद से अधिक बढ़ने लगे, तो कभी कभी उनकी भाषा में ही उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और सच्चाई को कड़वे शब्दों में सामने लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी का मकसद किसी को अपमान करना नहीं था। उन्होंने बस युवाओं को उनकी झूठी आजादी और बिना जिम्मेदारी की जिंदगी की हकीकत बताने की चेष्टा की थी। हमें शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाओं पर फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ एक छोटी सी शब्द को पकड़ करके आप मेन मुद्दे को, मेन मोटिव को ही साइड कर दे रहे हैं, ये कहाँ से सही है? समाज में जब रिश्ते मजाक बन जाए तो ये संतों का कर्तव्य बनता है कि वो हमें सही चेतावनी दे। माना कि उनकी चेतावनी थोड़ी सी तीखी और कड़वे शब्दों में थी, इसलिए आधी अधूरी बात को पकड़कर आलोचना करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द, वो चीजें और वो चेतावनी किसके लिए थी। क्या वो आपके लिए थी, या फिर हमारी इस नई पीढ़ी को सच में इस चेतावनी की बहुत ज्यादा जरूरत है? सो एवरीवन, मेरा यहाँ पर उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं किसी की व्यक्तिगत आजादी पर कोई सवाल उठा रही हूँ। हमारे धर्म गुरु, हमारे प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज जैसे गुरु
जब हमें सही दिशा दिखाने के लिए कोई चेतावनी दे रहे हो तो हमें उनके भाव को पकड़ना चाहिए, ना कि उनके किसी शब्दों को पकड़कर बैठना चाहिए। तो हम यहाँ वेस्टर्न कल्चर के नाम पर आए हुए लिविंग रिलेशनशिप के विरोध में हैं, ना कि किसी के व्यक्तिगत आज़ादी और उनकी निजी फैसले के। हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे रिश्तों में संयम, मर्यादा, जिम्मेदारी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, विश्वास, ये सब कुछ होना चाहिए। बस इतना ही संदेश था प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तरफ से कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर चलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं बिल्कुल इसका समर्थन करती हूँ। सच बताऊं तो आज का यूथ बिल्कुल कंफ्यूजन में है। एक तरफ ट्रेंडिंग कल्चर है तो दूसरी तरफ टाइमलेस संस्कार। प्लीज दोस्तों याद रखना, रील से वायरल होना आसान है, बट रियल बनकर समाज को सुधारना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज जैसे अनेकों संत इस कठिन मार्ग पर चलते हैं, जहाँ पर लोग इन पर टिप्पणी तो कर सकते हैं बट सच्चाई को रोक नहीं सकते। तो मैं ना किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के पक्ष में, मैं बस उस संस्कृति के साथ हूँ जिसने हमें जीना सिखाया है, रिश्तों को निभाना सिखाया है और जीवन को समझना सिखाया है। सो गाइज आई मस्ट से, जो संतों के विचारों को बैकवर्ड कहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और रियल लाइफ में आप जाकर झांक कर देखो तो आपको पता चलेगा कि उन्हें संत बैकवर्ड क्यों लगते हैं। जब बात हकीकत की हो ना तो लोगों को चुभती जरूर है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी सोच है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। हो सकता है आप लोगों की सोच मुझसे बिल्कुल अलग हो या फिर कुछ मिलती जुलती हो, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं आप सभी के विचारों का सम्मान करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? संतों के विचार सही हैं या आज के यूथ के ये ट्रेंडी लाइफस्टाइल्स और उनकी सोच ठीक है? दोस्तों, यहाँ हम सबका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना, हमारे आने वाले जनरेशन को सही दिशा पर ले जाना और उन्हें हमारी इंडियन संस्कृति और कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ और आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you all like my video, please do like, share and subscribe my channel and stay tuned.